हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रंग गुरु पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त आर के आज आपके बीच में एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। वजह, मार्केट में इतने सारे भी प्रोडक्ट हैं, हमें लगभग सारे प्रोडक्ट्स की कुछ ना कुछ जानकारी होती है, बट पेंट इंडस्ट्री एक ऐसा डीप साइड ब्लॉक है कि जिसके बारे में 99% लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे एशियन पेंट का पेंट चाहिए, बट भाई एशियन पेंट एक कंपनी है, लाइक बर्जर, JSW पेंट्स, इंडिगो, नेरोलैक। वो कंपनी के नाम से काम नहीं चलने वाला है। हमें एग्जैक्टली उसके अंदर क्या चाहिए, ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमें ये नॉलेज नहीं होती तो उसका जो बेनिफिट है वो एक डीलर भी लेता है, एक पेंटर भी लेता है और एक आपका कॉन्ट्रैक्टर भी लेता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग होशियार बने, समझदार बने और ये जानने की कोशिश करें कि आखिर आपको किसी कंपनी के अंदर पर्टिकुलर कौन सा ब्रांड चाहिए, क्या प्रोडक्ट आपकी जेब के हिसाब से बिल्कुल अकॉर्डिंग है, आपको कितनी लाइफ चाहिए पेंट के साथ में, तो आपको किस सेगमेंट में जाना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन आपको मज़ा आएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये वीडियो पूरी देखने के बाद में आप अपने आप को कम से कम पेंट में उतना कंफर्टेबल फील करेंगे कि एक रिटेलर और कॉन्ट्रैक्टर से बहुत अच्छे से बात कर पाएँ और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सामान ले पाएँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा वीडियो। पूरी की पूरी पेंट इंडस्ट्री को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये केवल तीन तरह के सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो 3 कैटेगरी में जाएगा। सबसे पहली कैटेगरी जो है उसे बोलते हैं इकोनॉमी रेंज। अब इकोनॉमी से आप समझ गए होंगे, ये उन लोगों के लिए है जिनका पॉकेट का बजट थोड़ा कम है, लेकिन सपने तो सपने होते हैं। हमें अपना घर, जो आपका ड्रीम हाउस है, वो अच्छे से अच्छी कंडीशन में चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ इकोनॉमी रेंज के साथ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इकोनॉमी रेंज में कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको सूट करते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत मैं JSW पेंट को रेफरेंस मानते हुए करता हूँ और JSW पेंट बहुत अच्छा पेंट है। इस टाइम मुझे लगता है कि मार्केट में जितने भी अवेलेबल पेंट हैं उसमें सबसे अच्छे पेंट में वो काउंट होता है। उसकी वजह कुछ खास है। पहली वजह, ये किसी भी पेंट में डालने वाले कलर का चार्ज नहीं लेता। दैट इज़ मीन आपका कोई भी कलर हो, उसकी कीमत बस एक ही है। तो बहुत अच्छा लगता है। एज ए डीलर हमें बहुत चैलेंजेस आते हैं कि कोई भी कलर है, अगर वो लाइट कलर है तो उसका कॉस्ट ये है, वो मिड टोन में चला गया तो उसकी कीमत और बढ़ गई, गलती से अगर वो बोल्ड कलर हो गया तो जितने रुपए का डिब्बा नहीं है उससे ज़्यादा कि उसके अंदर स्टैनर ऐड हो गई और डिब्बे की कॉस्ट बहुत बढ़ गई। तो JSW का पहला सबसे अच्छा फीचर जो उसे नंबर 1 बनाता है वो है एनी कलर वन प्राइस। कोई भी कलर है वो आपको एक ही कीमत पर मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो इसे एडवांटेज देता है वो है इसका कवरेज एरिया। सेम सेगमेंट के अंदर आप बर्जर, एशियन या अदर ब्रांड के जो भी सेम सेगमेंट के, मैं मटेरियल चेंज करने की नहीं बोल रहा हूँ कि हम एक तरफ एक का इकोनॉमी रेंज लें और दूसरे का लग्जरी या फिर प्रीमियम रेंज लें और उनका बैलेंस करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इकोनॉमी रेंज की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक सेगमेंट की बात करें, तो सारी कंपनियों के सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो JSW का कवरेज कंपेरेटिवली बहुत अच्छा है। तो जहाँ अदर कंपनी का आपका 20 लीटर का कंजम्पशन होने वाला है, वहाँ इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 14 to 15 लीटर इतने पेंट में आपका काम होने वाला है। तो वो आपकी जेब के लिए अच्छा है। तीसरा रीज़न जो उसे सुपीरियर बनाता है वो है कि इसका जो मटेरियल है, उसके बैठने की कैपेसिटी जो है, जिसे हम फेडिंग बोलते हैं, वो JSW में बहुत अच्छी है। अगर आपने कोई भी पेंट
दीवार पर करना है और उसे करने के लिए अदर ब्रांड अगर 3 कोट मांग रहा है तो 90-95% पॉसिबिलिटी है कि JSW के साथ वो पेंट केवल 2 कोट के अंदर बहुत अच्छी फिनिश देगा। तो रेफरेंस हम JSW को लेके चलने वाले हैं, लेकिन मेरा दावा है आपको ये कंसेप्ट और ये लॉजिक सारे के सारे ब्रांड के लिए समझ में आएगा। तो ठीक है, अब प्रोडक्ट के साथ में स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी रेंज की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी रेंज को भी दोबारा से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंटीरियर पेंट, ये सारा आप जो देख रहे हो वो इंटीरियर रेंज है। इंटीरियर रेंज वो सारा मटेरियल जो अंदर के साइड में लगा सकते हैं, दैट इज़ मीन ये वॉशेबल तो होते हैं, हम इन्हें कपड़े से साफ़ कर सकते हैं, पर अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो कि हम उनसे ऐसी जगह लगा दें जहाँ डायरेक्ट धूप आती हो या डायरेक्ट बारिश होती हो और पानी के कांटेक्ट में हो, तो ये उनके लिए कॉम्पेटिबल नहीं है और ये मटेरियल बेकार हो जाएगा। तो इंटीरियर रेंज कुछ ऐसा मान के चलें कि ब्यूटी पर और शाइनिंग पर, कवरेज पर स्पेशल फोकस होता है। इंटीरियर रेंज कवरेज बहुत अच्छा देते हैं, शाइनिंग बहुत अच्छा देते हैं, बट मजबूती में अगर मैं बात करूं तो मैं इसको नंबर दूंगा 10 में से 6। शाइनिंग में हाँ 10 में से 8, 10 में से 9 में दे सकता हूँ। अगर मैं एक्सटीरियर रेंज की बात करूं तो एक्सटीरियर रेंज का मेन फोकस उसकी स्ट्रांगनेस पर होता है। ये टोटल बाहर लगने वाले प्रोडक्ट होते हैं, बट कुछ लोग जिन्हें लगता है कि मजबूती ज़्यादा अच्छी चाहिए या ऐसा पेंट हो जिसे मैं लेजम लगा के धो सकूं, तो वो स्पेशलिटी केवल इस एक्सटीरियर पेंट में ही मिलेगी। अंदर के पेंट को हम बाहर नहीं लगा सकते और न लगाना चाहिए, बाहर के पेंट को अंदर लगा सकते हैं, बट उस केस में आपको जो नुकसान होने वाला है उसे आप पहले समझ लीजिए। एक्सटीरियर पेंट आपको उतनी अच्छी शाइनिंग नहीं देगा जितना इक्विवेलेंट इंटीरियर देगा। और दूसरा जो आपको नुकसान होने वाला है वो ये है कि इंटीरियर जितनी कवरेज देने वाला है, एक्सटीरियर में करीब उससे 40-50% पेंट ज़्यादा कंज्यूम होगा, क्योंकि एक्सटीरियर पेंट उतना कवरेज नहीं देते। अब प्रोडक्ट को मैं एक एक करके समझाता हूँ, आने वाला हूँ, वो है पिक्साजॉय। ये जो मटेरियल है, अगर आप नेरोलैक पेंट की बात करते हैं तो नेरोलैक पेंट में लिटिल मास्टर उसके इक्विवेलेंट से ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप एशियन पेंट से कंपेयर करना चाहते हैं तो एशियन पेंट में ट्रैक्टर स्पार्क, आप उसे से कंपेयर कर सकते हैं। और अगर बर्जर में बात करूं तो बर्जर में बाइसन लाइट, ये उसके इक्विवेलेंट वाला पेंट है। एवरेज कॉस्ट जो है इसकी पेंट की लगभग 140 to 160 पर लीटर वेरी कर सकता है आपके एरिया में, आप किस एरिया को बिलोंग करते हैं, या इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका रिटेल किस मार्जिन पर काम करता है। लेकिन एक एवरेज कॉस्ट अगर मैं बोलूँ तो 130 to 170 पर लीटर की इसकी कॉस्ट होती है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। कवरेज की टर्म में बात करूँ तो 1 लीटर करीब 100 स्क्वायर फीट डबल कोट के साथ बड़े इजीली कवर कर लेता है। लाइफ भी करीब 2-3 साल है, तो अच्छा है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग डिस्टेम्पर प्रेफर करते हैं। होता क्या, डिस्टेम्पर बहुत थिक मटेरियल होता है और डिस्टेम्पर की प्रॉपर्टी होती है कुछ टाइम बाद वो पपड़ी देना शुरू कर देता है, और एक बार उसकी सरफेस हार्ड हुई तो वो पील आउट होना शुरू हो जाता है, और पील आउट होने के साथ में जो आपकी पुट्टी है, जो लोअर बैक है, उसे भी वो बाहर लेके निकलता है। तो अगर आप डिस्टेम्पर प्रेफर करते हैं तो मेरे ख्याल से कॉस्टिंग में ये डिस्टेम्पर के इक्विवेलेंट ही पड़ता है। वजह, जहाँ डिस्टेम्पर 20 kg आता है वो ये 20 लीटर होता है, और 20 लीटर का अगर मैं वेट कैलकुलेट करूँ तो तकरीबन 32 से 33 kg वेट होता है। तो इसका एक बकेट उसके 2 बकेट के बराबर कवरेज करता है, और रेट भी लगभग उतना ही होता है कि 2 डिस्टेम्पर की बाल्टियाँ आप बना के लोगे उतने में इसकी एक बाल्टी आ जाएगी। तो बस फ़ायदा ये है कि जहाँ आप डिस्टेम्पर का टेक्सचर ले रहे हैं, डिस्टेम्पर के मज़े ले रहे हैं, वहाँ आपको इमल्सन टच मिलेगा। तो कंपनी ऐसे ही बोलती है इसको, गुड बाय डिस्टेम्पर। करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट अगर आप प्लास्टिक पेंट ओरिजिनल चाहते हैं तो मैं इसे बहुत अच्छे प्लास्टिक पेंट में काउंट नहीं करता। अगर आपको प्लास्टिक पेंट की रेंज में आना है
तो आपको प्रोडक्ट जो हेल्प करेगा वो है ये, इसे बोलते हैं पिक्सा एलिगेंट इंटीरियर। एशियन पेंट में ट्रैक्टर एमल्सन, बर्जर में बायसन एमल्सन और नेरोलैक में ब्यूटी एमल्सन। ये प्रोडक्ट इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट हैं। अगर मैं रेट की बात करूं तो आज की डेट में 170 टू 190 पर लीटर लगभग इसका एवरेज कॉस्ट होता है। एरिया की बात करूं तो 100 स्क्वायर फीट टू 120 स्क्वायर फीट तक कवरेज दे देता है। डिपेंड करता है आप कैसी सरफेस पर अप्लाई कर रहे हो और आपने प्राइमर की लेयर डाली हुई है या नहीं डाली हुई है। करीब 1800 शेड्स इसके अंदर बनते हैं। सारे बेस आते हैं। ये बेस क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों का सोचना होता है कि वाइट के अंदर ही सारे कलर बनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अगर वाइट के अंदर बनता तो इतने सारे डिब्बों की जरूरत नहीं पड़ती। अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बेस है, और जब हम कंप्यूटर पे उस कोड को एंटर करते हैं तो वो हमें गाइड करता है कि किस बेस को लगाना है। जैसे मैं इस डिब्बे की बात करूं तो ये PI3 बेस है। PI3 का मतलब हो गया कि जितने भी मिड टोन के कलर हैं, जो ना गहरे होते हैं और ना लाइट होते हैं, वो इसके अंदर बनेंगे। और अगर इसी सेम डिब्बे की जगह मैं अगर PI1 जो कि लाइट कलर का बेस होता है, अगर उसे लगा दूंगा तो वही सेम कलर, सेम ना बनते हुए लाइट कलर बन जाएगा। मैट फिनिश में होता है ये। तो जिन लोगों को मैट अच्छा लगता है उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन कुछ लोग जिनको चमक चाहिए, कि शाइनिंग होना चाहिए, हल्का सा ग्लॉस होना चाहिए इसके अंदर, तो फिर ये प्रोडक्ट उनके काम नहीं आने वाला है। फिर उनको इसकी ऊपर की रेंज पर जाना पड़ेगा, और इसे बोलते हैं पिक्सा इंटीरियर सिल्क। सिल्क से आप समझ के होंगे, हल्का सा शीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ स्पेशल एडिसिव्स मिक्स किए जाते हैं, जो कि आपका जो टेक्सचर है थोड़ा सा ग्लॉसी, सेमी ग्लॉसी वो हो जाता है। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट की बात करूं तो JSW में पिक्सा सिल्क, एशियन में ट्रैक्टर एमल्सन शाइन, नेरोलैक में ब्यूटी शीन एंड बर्जर के अंदर बाइसन ग्लो। ये सभी इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्ट हैं। तो इंटीरियर के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट और सबसे कॉस्टली प्रोडक्ट वो ये है। मैं आपको रेट बताना भूल गया। अगर आप इस सेगमेंट में जाते हैं तो करीब करीब 190 टू 230 एक जनरल कलर के लिए। ये जो भी मैंने रेट बताया वो लगभग वाइट की रेट है। वाइट की रेट का वेरिएशन है। कलर कॉस्ट ऐड होकर के वो इंक्रीज होगा। डिपेंड करता है आपका कलर कैसा है, कितना डार्क है। बट एक वाइट का स्टैंडर्ड और रेफरेंस मान के बात करूं तो करीब करीब 190 टू 230 इसकी कीमत होती है 1 लीटर की। सबसे अच्छा प्रोडक्ट इंटीरियर के लिए, और ये सबसे लोअर प्रोडक्ट इंटीरियर के लिए। अब इंटीरियर को हम थोड़ी देर के लिए टाटा बाय बाय करते हैं और आते हैं अपने एक्सटीरियर प्रोडक्ट पर। इंटीरियर पर सबसे लोअर जो प्रोडक्ट हमने देखा था वो था पिक्सा जॉय इंटीरियर। ठीक उसी तरह से ये पिक्सा जॉय एक्सटीरियर प्रोडक्ट अच्छा है। बहुत ही कॉस्ट के हिसाब से देखूं तो बहुत चीप है। मेरे ख्याल से इतने रेट में एक इतना अच्छा प्लास्टिक पेंट नहीं आ सकता। एशियन में एस स्पार्क, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एशियन में एस स्पार्क इसे रिप्लेस करता है। मेरे ख्याल से इसी तरह से सुरक्षा जो है वो नेरोलैक में है। सुरक्षा लाइट, सुरक्षा जो वो एस के इक्विवेलेंट हो गया, मैं बताऊँगा आगे जाके आपको। तो इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो तकरीबन 180 टू 200 पर लीटर होती है। बाहर लगाने के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। 2 से 3 साल लाइफ देता है। कवरेज जो कंपनी कोट करती है वो 70 स्क्वायर फीट पर करती है। बट अगर पेंटर की बात करूं तो वो डाइल्यूशन ज़्यादा करके 100 स्क्वायर फीट तक की कवरेज निकाल लेता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कंपनी जितना पानी बोलती है डाइल्यूट करने के लिए, प्लीज़ उतना ही पानी मिलाएं, क्योंकि उनके जो एडिसिव्स और उनके जो पॉलीमर होते हैं वो ज़्यादा पानी में अपनी स्ट्रेंथ खो देते हैं। तो जो मजबूती उसे उतना पानी डाल के मिलने वाली है, वो पानी ज़्यादा डालने पर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। इसके बाद जहाँ ट्रैक्टर एमल्सन था वहाँ आता है पिक्सा। पिक्सा एक्सटीरियर जो है ये एशियन पेंट के एस और नेरोलैक का सुरक्षा और बर्जर में वॉल मास्ता, मेरे ख्याल से सारे नाम आपने सुने होंगे, ये उनकी इक्विवेलेंट है। रेट की बात करूं तो 200 टू 240
रुपीज़ पर लीटर इसका कॉस्ट होता है और कवरेज करीब 60-70 स्क्वायर फीट पर लीटर। लगभग आप देखोगे एक्सटीरियर की रेंज में सभी के यही कवरेज होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाता। 10-20 स्क्वायर फीट पर लीटर ऊपर नीचे हो जाता है। सबसे ऊपर का प्रोडक्ट पिक्सा एक्सटीरियर सिल्क। दोनों में अंतर केवल एक ही है, एक मैट फिनिश में आता है और एक सिल्क फिनिश में आता है। मतलब इसके अंदर थोड़ा सा चमक होगा, शाइनिंग होगा, स्मूथनेस होगी अगर हम सरफेस पर हाथ घुमाएंगे तो। अगर मैट पर वही सरफेस हम फील करेंगे आंख बंद करके, थोड़ा सा खुरदुरा लगेगा क्योंकि मैट फिनिश है और उतना ज़्यादा चमक नहीं होता। बट मजबूत के हिसाब से तीनों के तीनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और करीब 3 साल की बहुत अच्छी लाइफ देते हैं। 3 साल के बाद भी चल जाता है, बट कंपनी जो रिकमेंड करती है और गारंटी जो देती है वो इन प्रोडक्ट पर 3 ईयर्स की देती है। तो आज दोस्तों हमने जो भी प्रोडक्ट देखे हैं ये सारे के सारे इकोनॉमी रेंज को बिलोंग करते हैं। अगर मैं सारे प्रोडक्ट को एक साथ ले लूँगा तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैंने आज केवल इकोनॉमी रेंज ही प्रेफर किया है। प्रीमियम और लग्जरी को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। किसी भी ऐसे मटेरियल के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए कि वो आप कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते हैं, आपके घर की कुछ कैसी सरफेस है जहाँ कुछ लीकेज की प्रॉब्लम है या जिसे नोना बोलते हैं, दीवार से एक झाग जैसा निकलता है और ख़राब हो जाता है पेंट बार बार, इस तरह की प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने में। तब तक के लिए अपने दोस्त आरके को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोडक्ट के साथ में और डिटेल्स के साथ में। बने रहिए मेरे चैनल पर।